रात के 12-1-2 बजे तक सिर्फ नाथखानी करवानी है और उसमें खूब मजा लेना है, कुछ समझना वमझना है नहीं। नाथ खानी का मतलब हुआ हुजूर की मोहब्बत में सरकार की तारीफ सुनना, और जो हुजूर की तारीफ सुनेगा वो तहज्जुद पढ़ेगा, वो इशराक पढ़ेगा, वो तिलावत। हुजूर की मोहब्बत में हुजूर पे रोजाना 5000 बार दरूद भेजेगा। क्या इनसे पूछिए, जो नाथ पढ़ता है 1 लाख में 1 आदमी नमाज पढ़ता होगा। जब नमाज ही नहीं है तो नबी की तारीफ क्या मतलब? जो चीज फर्ज है वो पढ़ना नहीं, और जो फर्ज नहीं है तो पैसा के लिए वही करना है। जाहिर सी बात है, जब नाथ पढ़ने वाला बदअमल होगा तो सुनने वाला भी वही होगा। नाथ हुई सारे हमारे जोकर बच्चे जो जोकरों की तरह बाल रखते हैं, फटा हुआ पैंट पहनते हैं, हाथ में धागा और बाला पहनते हैं, वो सारे बच्चे झूम करके आ गए, चारों तरफ से भीड़ लग गई। हाँ, ये पढ़िए वो पढ़िए, गाना के तर्ज पे नाथ पढ़ते हैं, ये पढ़िए वो पढ़िए, मजा लिया, किया, पैसा फेंका, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर किया। जहाँ कुरान हदीस सुनाने की बात आई सब भाग गया। ये है उन गैर मुस्लिमों का तरीका। उन लोगों ने ख्वाहिशात को दीन बना लिया। कुरान शरीफ में क्या है? इत्तखज़ा इलाहहु हवा। कुरान में आया है इन काफिरों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। जो उनका मन कहे, जो उनकी चाहत हो, जो उनकी ख्वाहिश हो, उसको उन्होंने खुदा बना लिया। यही वजह है कि इस्लाम ख्वाहिशात को मारने का पैगाम देता है। ख्वाहिशात की गुलामी में लोग शैतान को खुदा कहते हैं, शैतान के मुताबिक जीते हैं। शराब पीना शैतान की चाहत, लोग पी रहे हैं। ज़िना करना शैतान को खुश करता है, कर रहे हैं। निकाह करना ये बोझ है शैतान के लिए, नहीं करने देगा। ज़िना करवाएगा, शराब पिलाएगा, झूठ बुलवाएगा, नाच गाने वो नाच गाने और हारमोनियम तबला मौसीकी बजवाएगा। ये सब शैतान की पसंद का काम है। तो शैतान अपने काम करवाने के लिए एड़ी चुटी का जोर लगा, और लोग भी कहते हैं कि मेरा खुदा अल्लाह है, और काम सारा शैतान का कर रहे हैं। और जब मुसीबत आती है तो कहते हैं कि अल्लाह कहाँ? अल्लाह को क्यों पुकारता है? तुमने खुशहाली के दिन में शैतान की बात फजर की नमाज पढ़ना, गोया पूरी दुनिया की बादशाहत एक तरफ, फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ। क्या हदीस में आया है, रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। जिंदाबाद। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। लेकिन ये बात समझता कौन है? ये बात अगर हर मुसलमान समझ जाए तो जुमा और ईदैन जैसी भी 5 वक्त की नमाज में हो जाए, और फजर की नमाज में भी मस्जिदें सुनी नहीं रहेगी। 4 टाइम के नमाजी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन 5 वक्त के नमाजी बहुत कम मिलते हैं। अगर सच्चा प्योर नमाजी को देखना हो, फजर के टाइम में आप मस्जिद में जाए। जो आदमी फजर पाबंदी से पढ़ता है, आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल प्योर और परफेक्ट नमाजी है। 4 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत आसान है, फजर की नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। और सारी नमाजों में सबसे भारी भरकम नमाज है नमाज असर, नमाज फज्र। नमाज फज्र पढ़ना, हुजूर ने क्या कहा? 2 रकात नमाज फज्र दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में सोने चांदी का भाव, दुनिया में हीरे जवाहरात का कान है, दुनिया में पेट्रोल डीजल का चश्मा समंदर है, दुनिया में ये सारी चीजें। हुजूर ने कहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, ये 2 रकात नमाज, 2 रकात ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है 2 रकात नमाज। 2 रकात जो इस महत्व को जान जाएगा, हुजूर की बात को दिल से लगा लेगा, मर जाएगा मगर फजर की नमाज नहीं छोड़ी। फजर की नमाज नहा करके फजर पढ़े, वही काम जो 2 घंटा बाद में नहा धो के वो दुकान जाता है, जो नहा धो करके वो अपने स्कूल जाता है, वही काम फजर की नमाज से पहले नहा धो करके स्कूल जाता है 2 टका के लिए, बाजार जाता है 2 टका के लिए। और फजर की नमाज दुनिया और दुनिया की सल्तनत से बेहतर है। अगर बंदा समझ ले, जब 2 टका कमाने के लिए स्कूल वो नहा धो के जाता है, तो पूरी दुनिया की बादशाह से बेहतर जो काम है वो काम करने के लिए सबसे पहले नहा धो के खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाएगा।
खुदा की बारगाह, चूंकि वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है, महत्व है दुनिया की, अहमियत है दुनिया की, इसलिए दुनिया के काम का बहुत वैल्यू है। अब चूंकि जलसे में नात सुनने से उनको मजा मिलता है, और उसी मजा के लिए तो सब परेशान है। अब ये मजा चाहे गाना सुन के मिले, ये मजा चाहे कव्वाली सुन के मिले, ये मजा चाहे गाने के तर्ज पे जो नातें गाई जाती है वो सुन के मिले, तो वो उसको मजा मिलता है, इसीलिए आया, मजा लिया और चल। लेकिन कौन है जो मुस्तफा की हदीस सुनेगा? कौन है जो अल्लाह के कलाम को सुनेगा? कौन है जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके नेक बनना चाहेगा? जब ये ख्याल ही दिमाग में नहीं है तो जलसा तो ऐसे ही उजड़ जाए और उजड़। इसलिए ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, बल्कि जो उसूल और ज़ाब्ते अखलाक है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। ज़ाब्ते अखलाक यही है कि रात के पहले हिस्से में जब लोग होशो हवास के साथ हैं और जागते रहे, उस वक्त में उनको कुरान हदीस सुनाया जाए, ताकि कुरान हदीस का अपमान न हो, मुस्तफा के इरशादात की तौहीन नहीं हो, कि हम सुनाए नबी का फरमान और लोग बगैर अहमियत दिए हुए और चलते बने। ये क्या है? इल्म दीन की तौहीन, ये इल्म दीन का अपमान है। उस अपमान, उसको अपमानित करने में उसका हाथ है, जो उस जलसे का ऑर्गेनाइजर है, जो उस जलसे का संयोजक है, जो उस जलसा का संचालक है, जिसने ये एक गलत तरीका उन्होंने इजाद किया कि कुरान हदीस की बातों को 12-1 बजे के बाद मौखर कर दिया, जबकि लोग नींद मुर्दा हो जाए, और फिर वो चाहत के मुताबिक काम करना, मजा लेने वाला काम, वो बिल्कुल होशो हवास और जगने के माहौल में है, और उसी का नाम जलसा देते हैं, और उसी का असर लोग लेके जाएं, उसी का चर्चा लोग करें कि हाँ फलां ने बड़ा अच्छा गाया, उसकी नात फलां फिल्म इस गाने के तर्ज पे थी, अरे बड़ा मजा आ गया, मजा आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? वो कल नहीं बोलेगा कि मौलाना ने वो हदीस पढ़ी थी, मौलाना ने कुरान पाक की आयत की तिलावत की थी, मौलाना साहब ने हमें जीने का ये उसूल बताया था, उन्होंने हुजूर की सीरत तैयबा, हयात तैयबा का चैप्टर खोला था, हमें हमारे घर के सारे लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि वो सुना ही नहीं है तो क्या चर्चा करेगा, वो याद ही नहीं किया है तो वो दूसरों के सामने क्या बयान करेगा? वो तो नात सुनी है, नात का चर्चा कर, इसीलिए उसे नाम है नात पढ़ने वाले शायरों का, उसे नाम याद है, उसे नाम याद नहीं है अल्लाह के वलियों का, उसे नाम याद नहीं इमाम गज़ाली का, उसे नाम याद नहीं जलालुद्दीन सयूती का, उसे नाम याद नहीं है अल्लामा अस्क़लानी का, उसे याद नाम नहीं है उसे बदरुद्दीन ऐनी का, उसे नाम नहीं मालूम है हुजूर हाफिज़ मिल्लत का, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, हुजूर सदरुश शरिया का, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का, हुजूर बुरहान मिल्लत का, हुजूर ईदुल इस्लाम का, मुफ्ती आज़मी हिंद का, आला हज़रत के शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम का नाम मेरे बच्चों को नाम मालूम नहीं है। उसे नाम किसे मालूम है? जो मौजूदा क्लास के जो नाम पढ़ने वाले शायर है, गवैया है, उसको मालूम है। हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसे नाम मालूम है गालिब का नाम मालूम है, उसे इकबाल का नाम मालूम है, उसे ज़ौक़ का नाम मालूम है, इंशा का नाम मालूम है, मगर उसे दीवाने मुतनब्बी में क्या कहा गया, उन्होंने क्या जिंदगी गुजारने के उसूल उसमें दिए गए हैं, मालूम नहीं है। क्योंकि ना हमने उसको सुना है और ना उस पर जानने की कोशिश हमने की है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे सामना खाने को सुन करके गाने की तरफ ज्यादा मुतवज्जह है। वो आने वाले वक्त में वो तहरिया हो जाएगा, ईमान उसका कमजोर हो रहा है। यही वजह है कि एक काफिर की बेटी को लेकर मेरा बेटा भाग के पूरे समाज को तंग और फसाद कीचड़ में लथपथ कर रहा है। यहाँ इर्तिदाद आम तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। वो तो दूसरा क्या हमारे मज़हब को गर्क करेगा। जो मुसलमान कलमा पढ़ने वाला कमजोर है, जो इस्लाम नहीं जानता है, ज़ाहिरी हाव जुमा के दिन टोपी पहन के आ गया, ईद के दिन सबे खाने के लिए ईदगाह चला गया, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है कि हमें कुरान कैसे पढ़ना है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें जन्नत की कैसे तैयारी करनी है। दुनिया में हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, 100 साल जिए, 100 साल एक दिन है अल्लाह के नजदीक, और क़यामत का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। ये हमने कभी इस पर न गौर किया, न कभी चर्चा किया, न अपने बच्चों को बताया। तो बच्चों के दिमाग में यही बात डाल दिया, पढ़ना है, लिखना है, मास्टर बनना है, दारोगा बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो अब वो सारी एनर्जी इसी जलील सी दुनिया के हासिल करने के पीछे लगा देता है। जमीन बेचकर हम उसे कोटा भेजते हैं ताकि बच्चा हमारा मेडिकल की तैयारी करे, नीट निकाले, फिर 5 साल MBBS
की पढ़ाई पढ़े, फिर वहां से डिग्री लेके आए, क्लिनिक खोले, उसके बाद मरीजों का इलाज करवाए, फिर 2 टका कमा के मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, 2-4 प्लॉट खरीदे, फिर उम्र हो जाए 80-90 साल, उसके बाद फिर अब वो समझे कि मैं नमाज पढ़ चुके, अब उसको मरना है। अब ऐसे वक्त में वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है जबकि उसकी सेहत बर्बाद हो चुकी होती है, जबकि अब गैस्ट्रिक उसको बर्बाद कर चुका होता है, पेशाब पाखने की कंडीशन सही नहीं रहती है। उस हालत में वो जैसे तैसे एक वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके बाद सोचता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, उसी हालत में अचानक चक्कर आता है, मर जाता है। अब मर गया कहाँ गया? जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, और यह 100 साल एक दिन है अल्लाह के नजदीक, और एक दिन के लिए 25 साल पढ़ा, और एक दिन में 2 रोटी खाने के लिए 50 साल तक वो क्लिनिक में बैठ करके इलाज करता रहा, 2 पैसे कमाता रहा, झूठ बोलकर बगैर टेस्ट के टेस्ट लिखता रहा। एक दवाई से अच्छा हो जाता तो 5 दवाई की कंपनी वालों की दलाली करने के लिए लिखता रहा था कि वो गरीब की जेब से पैसा जाए, वो जाने उसका काम जाने। हम लिखते हैं 5 किस्म की दवाई ताकि मेरे घर में फ्रिज आया मेडिसिन की कंपनी की तरफ से। इसी के लिए हमने जमीन बेच के बच्चों को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही जुनून चढ़ा हुआ। अगर वो नहीं बन पाया तो बरोबर बन जाना, इसकी बीच जमीन को बेच देना है, जैसे तैसे कर देना है, पैसा लेना है, चल देना है। बाकी वो जमीन खरीदने वाला जाने और जमीन बेचने वाला जाने, बस यही काम ब्रोकरी यानी दलाली वाला काम। आज मुसलमान का बच्चा ब्रोकर बन रहा है, और डॉक्टर नहीं बन पाया तो लास्ट में ब्रोकर बन गया, इंजीनियर नहीं बन पाया तो लास्ट में ब्रोकर बन गया। अब ब्रोकर में कमाई नहीं हुई तो पासपोर्ट बनवाया और सऊदी अरब जाके वहां जाके ऊंट चराने लगा, और वहां जाके सुई पर झाड़ू देने वाला काम करने लगा। क्योंकि वहां 1000 मिलेगा तो हिंदुस्तान में आके 25,000 बन जाएगा, इसीलिए जो 1000 की नौकरी वहां जाके कर ले, रियाद में, दम्माम में करे। ऐसे ही 5 साल 10 साल 20 साल कमाया, छोटा सा घर बना लिया, उसके बाद उम्र हो गई 60 साल 70 साल, ताकत कमजोर हो गई, ढिढाल हो गया, सारा कम लेके बैठे। अब अचानक मौत आई, चले न कोई जिंदगी में कामयाबी मिल पाई, बहुत सारा मॉल बना लिया, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बना लिया, बहुत 1000-2000 बीघा जमीन खरीद लिया, यहाँ बादशाह बन गया, यहाँ किंग बन गया, न दुनिया की मिली, हाफा करते रहा, सर खोल थापा है तो पैर खुल रहा है, ईद का कपड़ा बनाया है तो साहब बकरी की कुर्बानी के पैसे नहीं है, कुर्बानी किया तो साहब रिश्तेदारों को देने के लिए पैसे नहीं है, घर मकान बनाया तो गाड़ी के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी खरीदा तो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, बच्चे की शादी करवाई तो गाड़ी बेच के मकान बेच के शादी करवा दिया, शादी करवाने के बाद साहब दूसरा कोई काम आ पड़ा तो अब साहब दूसरों के सामने भीख मांगने लगे, झूठ बोलने लगे, कर्जा लेने लगे। इसी हालत में मरे और चले गए। कहाँ गए? जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर, दुनिया का 100 साल इसी तरह से नाचते कूदते हुए गुजर गए, जैसे कल परसों पैदा हुए, कल जमाने में आज बूढ़ा हुए और मर गए। कोई मतलब ही नहीं निकला जिंदगी का, कोई ना जी भर के अच्छा से खाया, ना जी भर के पहना, ना बाल बच्चों की तरफ से खुशी मिली, बच्चे ना फरमान, बीवी बागियाना तेवर, रिश्तेदारों की दुश्मनी, पड़ोसी का हसद और जलन, कीना खुदूरत कोई अपना नहीं है। वो जलने वाला, वो चिढ़ने वाला, वो दुश्मनी करने वाला, वो गाली देने वाला, वो हकीर समझने वाला, बीवी के सामने जलील, बच्चों के सामने जलील, पड़ोसियों के सामने जलील, हुकूमत के सामने जलील, चंद गोंडों जलीलों, शराबियों, पापियों के सामने जलील। इस जिल्लत की जिंदगी गुजारी, अचानक चक्कर आया, मरे और चले गए। ऐसा भी नहीं कि खूब नमाज रोजा हज और ज़कात पास है ताकि दुनिया में सुकून नहीं मिला, कम से कम मरने के बाद सुकून मिलेगा, वहाँ जन्नत में रहेंगे, वहाँ यहाँ तो मुसीबत बड़ी मौत होगी, मगर मरने के बाद तो वहाँ कोई मौत ही नहीं, वहाँ क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में तकलीफ बड़ी, मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया, अब तो क़यामत के दिन तो अब मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा। वहाँ पे अब जो दोज़ख में जल रहा है, सदा चलते रहो, खरबों साल, असंख्यों साल, एंडलेस ईयर, यानी वहाँ तो खात्मा ही नहीं है। दुनिया में तो एक लिमिट है, मौत आ गई तो खत्म, क़यामत आई, दुनिया का विनाश। अब दुनिया विनाश के करीब पहुँच रही है, क़यामत आएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा। लेकिन वो जो दुनिया
आएगी उस दुनिया की कोई एंडिंग नहीं है, वो दुनिया खत्म ही नहीं होगी। वो दुनिया में सिर्फ जहन्नम है और जन्नत है। जन्नत में जाओ तो सदा जन्नत में रहो, जहन्नम में जाओ तो सदा आग में जलते रहो। यही कुरान शरीफ की 114 सूरतों में यही मफहूम है। कुरान पाक की सूरह बकरा बड़ी सूरत में यही मफहूम है। कुरान पाक की सूरह आले इमरान में यही मफहूम है। चाहे मुहद्दिस बनो, मुज्तहिद बनो, मखदूम बनो, ख्वाजा बनो, चाहे पीर बनो, फकीर बनो, मौलाना बनो, मौलवी बनो, मतलब है जन्नत जाना। जन्नत मिल गई तो उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। वही कुतुब है, वही अब्दाल है, वही गौस है, सब कुछ वही है। अगर जन्नत नहीं मिली तो चाहे दुनिया में वो राजा था, मंत्री था, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था, वो जवान था, अड़ियल था, खान था, पठान था, कुछ भी था, 0/0 है, कोई मतलब नहीं। सबका एक ही मकसद है, मेरा खुदा राजी हो जाए मरने के बाद। क्या कहने माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजदे का, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, इबादत का, रियासत का, मुजाहिदा का, तर्क सल्तनत का, रात की शब बेदारी का, दिन भर मारे फिर पढ़ने का, सबका एक मकसद होता है कि मेरा खुदा राजी हो जाए, मेरा ईमान सेफ है, जब मरूं तो अल्लाह की जन्नत में मैं पहुंच जाऊं। जो आखिर बात है और जो रियल और हकीकी बात है उसका कोई चर्चा ही नहीं है घर में। न बाप अपने बच्चों के सामने चर्चा करता है, न बच्चा अपने बाप से आखिरत के बारे में डिबेट करता है। बस कुरान करीम है रमजान में ऐसे बगैर मुर्दा दिल के साथ तरावी में सुन लिया। चाहे सुनाने वाला यालमों और तालिमों के साथ कुछ कहे, अच्छा सुनने वाले को छेता पूरा करना है, ठीका पूरा करना है कि एक खत्म कर सुनना है 5 दिन में कर ले या पूरे 29 दिन में कर ले, एक ठीका अदा करना है। कुरान पाक में एक हर्फ भी कटिंग किया तो खत्म कुरान का सवाब ही नहीं मिलेगा। कुरान पाक में खारिज की अदायगी के साथ अगर कुरान नहीं पढ़ा तो पढ़ने वाला भी गुनहगार, सुनने वाला भी गुनहगार। 100 में 95% हाफिज और सुनाने वाला वो खुद कुरान से ही नहीं पढ़ता, और सुनने वाला भी गुनहगार, सुनाने वाला भी गुनहगार। और अगर सुनाने वाला अच्छा हो तो सुनने वाला हालत नमाज में कुरान नहीं सुनता, वो ऐसे ही दौड़ के बाद जाके बैठ के गपशप का खा रहा है। इमाम साहब रुकू में गया और झट से जाके रुकू में चला गया। कुरान नमाज के अंदर में अलहम्द से लेके वन्नास तक सुना है, तब खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। और नमाज से बाहर जो कुछ सुना वो कुरान पाक सुनने का सवाब, पढ़ने का सवाब वो भी मिलता है। लेकिन तरावी में जो खत्म कुरान है वो हालत नमाज में पूरा कुरान सुनेगा। एक आयत भी अगर नमाज से हट के सुना तो खत्म कुरान का अजर उसको नहीं मिलेगा। ये देखिए कि लोग जाहिर पे किस कदर जोर दे रहे हैं, सिर्फ जाहिर पे, रस्म और रिवाज पे। हमारी मस्जिद में तरावी 10 दिन में खत्म हो गया, हमने हाफिजी को 1 लाख दे दिया। चाहे तरावी सुनाने वाला सारा सब गुनहगार, पढ़ने वाला गुनहगार, कुछ उसका कोई चर्चा नहीं है, बस जाहिर का चर्चा। हमने 1 लाख दे दिया, हमने 50,000 दे दिया। तो तरावी का मतलब है कि आदमी कुरान रो करके सुने। कुरान सुनाने वाला भी हालत हुस्न में सुना, कुरान हम्स के साथ नाज़िल हुआ है। कुरान पाक को समझा जाए, रोजाना 1 पारा पढ़े, 1 पारा पढ़ने में लगते हैं 40 मिनट, और 20 रकअत में क़याम भी है, उसमें क़ादा भी है, तरबिया भी है। इस तरह मिला के 1 पारा डेली पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ेगा तो 1.5 घंटे लगेंगे। यहाँ 1 घंटे में 2 पारा पढ़ के रख दिया, उसमें 20 रकअत तरावी भी होगी, 2 पारा कुरान भी पढ़ के रख दिया। जबकि हम लोग कायदे से कुरान पढ़ते हैं तो 1 पारा पढ़ने में 35 से लेकर 40 मिनट लगता है, और 1 पारा पढ़ना, और यहाँ 40 मिनट अगर 1 पारा पढ़ने में लगेगा। और फिर उसके बाद 20 रकअत है, 20 रकअत रुकू है, सजदा है, तहियात है, फिर 4 रकअत के बाद तरावी पढ़ना। जरा देखें क्या तमाशा हम लोग कर रहे हैं, तरावी के नाम पे क्या तमाशा हो रहा मस्जिदों में। यही वजह है कि हमारे बच्चे नहीं जानते कि कुरान पाक का मेन टॉपिक क्या है, कुरान पाक का मेन थीम क्या है। कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान है आखिरत, दुनिया से ज्यादा आखिरत का चर्चा कुरान। सूरह बकरा में 5-6 वाक़यात ऐसे हैं जिस वाक़यात
वाकयात में मरने के बाद बंदा कैसे जिंदा होगा उस पर जोर दिया गया है। कैसे मरने के बाद अल्लाह जिंदा करेगा और कैसे जिंदगी के सारे अहवाल का हिसाब अल्लाह लेगा। क्योंकि हिसाब किताब की बात रहती है तब बंदा डरता है, तब बंदा को लगता है कि नहीं मरना है, हिसाब देना है, मुझे गुनाह से तौबा करनी होगी, मरने से पहले पहले नेक बनना होगा। ये इतने गुनाह हो गए तो अब उससे ज्यादा नेकी करनी होगी ताकि कंपनसेशन हो जाए। यानी जब दिमाग में आखिरत की बात रहती है तब बंदा उस आखिरत की नेमतों को हासिल करने की कोशिश करता है। या तो चर्चा ही गायब है आखिरत का, घर में चर्चा है इंजीनियरिंग का, घर में चर्चा है मेडिकल साइंस का, घर में चर्चा है नेतागिरी का, घर में चर्चा है मिनिस्टर का झोला ढोने का, घर में चर्चा है थाना और पुलिस की बरोबरी और दलाली करने का, घर में चर्चा है मुखिया बनने का, समिति बनने का। यही वजह है कि अब मुखिया के नाम पे मस्जिद में जब लड़ाई हो, मुखिया बनने के नाम पे ईदगाह टूट जाए, मुखिया बनने के नाम पे साहब मस्जिद टूट जाए, मुखिया बनने के नाम पे मदरसा टूट जाए। उसने हमको वोट नहीं दिया है तो अब उनको मदरसे में आने नहीं देंगे, उसका बाइकाट करेंगे। उसने हमको वोट नहीं दिया है तो साहब कब्रिस्तान में दफन होने नहीं देंगे। इसी में मुसलमान डूबा हुआ है, मुसलमान टूटा हुआ है। कहीं शेख के नाम पे, कहीं सैयद के नाम पे, कहीं से अशरफी के नाम पे, कहीं रज़वी के नाम पे, कहीं साहब दावत इस्लामी के नाम पे, कहीं सुन्नी दावत इस्लामी के नाम पे। ये सारी चीजें अपनी जगह, कहीं साहब नदाफ के नाम पे, जुलाही के नाम पे। मैं शेख हूँ, मैं पैठान, उसकी क्या हैसियत है। आखिरत का चर्चा नहीं होगा तो जात बिरादरी का चर्चा होगा। आखिरत का चर्चा नहीं होगा तो साहब स्टेट का चर्चा होगा। हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये बिहारी मजदूर ये क्या जाने गया, इनके पास कोई बड़ा मदरसा है न, इसके पास कोई बड़ा कॉलेज है साहब, ना अशरफिया की तरफ कोई मदरसा बिहार में है, ना अमजदिया की तरफ कोई मदरसा बिहार में है। अशरफिया अमजदिया है तुम्हारे पास, इसको घमंड का इशू क्यों बना? अल्लाह की नेमत का इशू बना, घमंड का इशू मत बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत का एतराफ कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि हमारे यहाँ बरेली है, हमारे यहाँ इचोचा है, हमारे यहाँ कलियर शरीफ है, हमारे यहाँ साहब देवा शरीफ है। इस नेमत का चर्चा कर, हकारत और हेट का टॉपिक से मत बना। मगर चूंकि अल्लाह का डर रहेगा तब ना उसको नेमत का इशू बनाए। यहाँ तो उसी नेमत को घमंड का इशू बना दिया कि तुम्हारे बिहार में क्या है, ना कॉलेज है, ना मदरसा है, ना कोई बड़ी खानका है, ना बरेली है, ना बदायूं है, ना देवा है, ना वहाँ साहब कलियर है, ना वहाँ की चोचा है। सब तो हमारे पास है। सारे बिहारी बरेली में भरे रहते हैं, सारे बिहारी के चोचा में भरे रहते हैं, सारे बिहारी कलर से भरे रहते हैं, सारे बिहारी बंगाली झारखंडी ये सब बरेली में भरे हुए हैं। बम्बई वाले कितने मिलेंगे, इनका दुक्का, गुजरात वाले इनका दुक्का, तमिलनाडु वाले इनका दुक्का, कर्नाटक वाले इनका दुक्का। ये जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख लोग की चोचा में और बरेली में रहते हैं, उसमें मेजॉरिटी 50% से ज्यादा लोग होते हैं बिहार झारखंड के लोग रहते हैं। इसी से बाहर है वहाँ के उर्स की, इसी से बाहर है हिंदुस्तान के सारे मदरसों की दरगाहों की। अब साहब इसी पे है हमारा बिहार, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा गुजरात, हमारा तमिलनाडु, हमारा ये, हमारा वो, हमारा पीर, हमारा पीर, हमारा पीर। किरदार है सब जानवरों जैसे। अब पीर जन्नत जाएगा, तुम पीर थोड़ी है। मखदूम अशरफ चौधरी वो अल्लाह के वली है, वो तारिकुस सल्तनत है। तुम क्या? अपना चेहरा देखो, तुम्हारा चेहरा यहूदियों जैसा, तुम्हारा लिबास कैसा क्रिश्चियनों जैसा। और तुम उनका नाम लेके जो इज्जत हासिल करना चाहता है, नहीं मिलेगी इज्जत। गांधी है अपनी जगह, नेहरू है अपनी जगह, तुम जो उसका छोला ढो के तुम गांधी बनना चाहता है, नहीं होगा ऐसा। तुम चेहरा अपना देख, अपना किरदार देख। अगर मखदूम अशरफ जानी सच्ची मोहब्बत है तो फिर उनका जब किरदार तेरे अंदर आ जाएगा तो फिर उनके फैजान की खैरात मिलेगी, तो तब तेरा किरदार लोग देखेंगे, कहेंगे मखदूम का अदना गुलाम जब ऐसा लाजवाब है तो मखदूम कैसे है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस। और जहां अंदरूनी बात नहीं होगी, जहां रियल बात नहीं होगी, और जहां हकीकी पीर साहब का बेटा अब दाढ़ी मोछ मुंडा के साथ 24 घंटे गुटखा खा रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, नहीं हम पीर साहब का बेटा है, हमारा पीर 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद है। अब उनका मुरीद उनका हाथ चूमता है, उनका हाथ चूम रहे, हमारा मुर्शिद ज्यादा है, पीर ज्यादा है। हमारे हाथ चूमने में उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो जो अब वो हाफिज कभी नहीं बनेगा, हाफिज बनने में दिमाग जलता है, रोजाना 10
घंटे पूरी एनर्जी लगा के कुरान पाक रटना पड़ता है। अब जब बगैर रहते हुए उसका हम हाथ और पैर चूम रहे हैं तो क्यों रटेगा, क्यों हाफिज बनेगा? तकरीर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए सलाहियत पैदा करनी पड़ती है, अरबी जबान में बात करने के लिए उसमें दिमाग चलाना पड़ेगा, नहव पढ़ना पड़ेगा, सर्फ पढ़ना पड़ेगा, उसको अरबी अदब पढ़ना पड़ेगा, दिमाग चलाना होगा। अच्छा आलिम बनने के लिए 10 से लेकर 15 साल उसको पढ़ना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करेगा? यहाँ तो बगैर मेहनत किए हुए जब पैर हाथ लोग चूम रहे हैं, पीर ज़्यादा है, हमारा मुर्शिद ज़्यादा है, तो हमने अपने मुर्शिद ज़्यादा को जो जाहिर अजमेर के मुजाविर की तरह बनाया है, जो मुजाविर तारीफ मोज साफ करके काली टोपी पहन के पीली साहब पीला रुमाल लेकर के वो जो दूसरे आने वाले जाहिर के सामने हाथ फैलाता है, यहाँ रजिस्टर पे नाम लिखो 100 टका लाओ, ऊपर में चादर डाला, गरीब नवाज इनका मुस्लिम की मुसीबत हल कर दी है, अब 10 टका लाओ, 20 टका लाओ। ये जो जवान लड़का ये काम कर रहा है, जिसको इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, प्रोफेसर बनना था, आलिम बनना था, जिसको आर्मी में जाना था, जिसको बड़े बड़े जॉब में जाना था, ये जाके भीख मंगा बन गया। भीख मंगा इसीलिए बन गया वो सस्ता काम हर कोई करना चाहता है। मेहनत हाफिज कौन बनेगा, आलिम कौन बनेगा, डीएम कौन बनेगा, मिनिस्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, दिमाग चलाना होगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा। यहाँ तो बगैर पढ़े हुए सबको सफेद कपड़ा पहना, काली टोपी पहना, हाथ में कड़ा बांधा, टका डाला, अब उसी में वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो अजमेर के मुजाविरों को हमने उसको नजर न दे करके उसको जाहिल, गाहिल, कामचोर, अय्याश बना दिया। हमने अपने पीर साहब के बेटों का हाथ और पांव चूम करके, जो कि पीर साहब का बेटा है, अब साहब पीर साहब बड़े हैं, उनका दिमाग शार्प है, तेज है, गरीबों का बच्चा, उनका बाप चाहता है कि ये डीएम बन जाए, दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, पैसा नहीं है, कहां से पढ़ाएगा? मगर साहब पीर साहब का बेटा है, शार्प है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, वो अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो साहब वो डीएम बन जाएगा। लाखों बच्चे जो नहीं बन पाएंगे, चूंकि उसको बनने का दिमाग चाहिए, जो थोड़ी मेहनत में ढेर सबक याद हो जाए, ये काम वो कर सकता है। जो डीएम बनने वाला था वो साहब जाहिल डिग्रेड हो गया, फूल बेचने वाला बन गया, वो चादर बेचने वाला बन गया, फूल बेचने वाला बन गया। अब फूल बेचेगा, अब वो बोलेगा हमारा बाप बहुत बड़ा है, तुम हमारे बाप की कदर नहीं करता है, तुम तबाह बर्बाद हो जाएगा, मेरा हाथ नहीं चूमेगा तुम जहन्नम चला जाएगा। अपना ठिकाना नहीं कि जहन्नम जाएगा कि जन्नत जाएगा। जिसको कुरान भी पढ़ना नहीं आता है, जो नमाज भी नहीं पढ़ता, अपना ठिकाना नहीं, वो दूसरों को बद्दुआ कर रहा है। जो इस्लाम हकीकत में जान जाएगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा, वह कभी दूसरों पर ललचाई निगाह डाल के पैसा कमाने के उसको बद्दुआ नहीं करेगा, और ये बोलेगा तू जहन्नम जाएगा। उसको तो आंसू से फुर्सत नहीं है, नमाज से फुर्सत नहीं है, वह बद्दुआ नहीं करेगा, वो हाथ उठा के ही दुआ करेगा, ए अल्लाह सारे मुसलमानों को बख्श दे और उनके सदके में तू मुझे बख्श करके जन्नतुल फिरदौस। वाह वाह वाह, हे जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म की गहराई होती है वहाँ खामख्वाही होती है, जहाँ इल्म की गहराई होती है वहाँ चाहता है कि सारे मुसलमान जन्नत चले जाए, और सबके आखिर में ही सही में मगर मैं भी जन्नत चला जाऊं, सबके सदके में चला जाऊं। ये ऊंची फिक्र है, बड़ी फिक्र है, कुतुब अब्दाल और कुतुब इरशाद लोगों की फिक्र है। यहाँ तक एक बहुत बड़े बुजुर्ग से बगदाद को कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे मुसलमान बख्शे जन्नत चले जाए, और सबसे आखिर में जो बंदा जन्नत जाएगा अल्लाह ताला मुझे उसी आखिर में जन्नत जाने वालों को शामिल फरमा दे। जो लाखों वली के सरदार है, जो हजारों कुतुब के इमाम है, उनकी सोच ऐसी है कि सबसे आखिर ही में सही कम से कम जन्नत को मैं चला जाऊं। इतनी बड़ी सोच आती है इल्म से, तकवा से, परहेजगारी से। क्योंकि पीर साहब का बेटा ही तो पढ़ा है नहीं, जब नहीं पढ़ा तो जाहिल जैसी बात करेगा, वो कपड़ा बदलेगा, घड़ी बदलेगा, जूता बदलेगा, पगड़ी बदलेगा, इमामा चमकाएगा। एक खानकाह की सारी खानकाहों यही हर जगह पे हमने हाथ चूमा, उसको जाहिल बना दिया, हमने उसको कामचोर बना दिया, हमने उसको बुज़दिल बना दिया। पीर का बेटा है, जिसका बेटा है, क्यों हाथ चूमेगा? इस्लाम ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। इस्लाम कुरान में आया है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है। और यही पैगाम पैगंबर आज़म ने हज्जतुल फदा के मौके पर मैदान अरफात से दिया था कि ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा था देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, फॉर ए ब्लैक मैन ओवर ए व्हाइट मैन,
यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। अब वही इज्जत वाला होगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, मुत्तकी मोहतरम होगा। और हमने देखा पीर साहब का बेटा चाहे शराबी रहे, पापी रहे, चाहे लड़की बाज रहे, कुछ भी रहे, हाथ चूमना है, पैर चूमना नहीं, मेरा मुर्शिद ज्यादा है। जन्नत उसके घर की जागीर, वो जन्नत में चला जाएगा। जन्नत जागीर है, वो शख्स वो है जो मुस्तफा को नहीं पढ़ पाया, ये वो शख्स है जो कुरान नहीं पढ़ पाया, ये वो शख्स है जो मुस्तफा के अहले बैत का मुताला नहीं किया है। वो शियाओं की तरह पकड़ के रखे वो पगडंडी कि हम अहले बैत वाले हैं, अहले बैत वाले हैं। वो रट रट के मर जाओ, तुम्हारा ना अहले बैत से कोई रिश्ता है, ना तुम्हारा मुस्तफा के सहाबी से कोई रिश्ता है। चाहे मर जाओ रट रट के हम अहले बैत वाले, अहले बैत वाले। अहले बैत वाला वही होता है, अहले बैत वाला वो होता है जो सैयदा फातिमा का किरदार वाला होता है, जो मौला अली का कैरेक्टर वाला होता है, जो हसनैन करीमैन के उसूल ज़ाब्ते वाला होता है। ये होता है अहले बैत वाला, अहले बैत वाला। यहाँ सारा काम है यहूदी क्रिश्चियन जैसा, और अहले बैत वाला रट रहा है। सैयदा फातिमा के घर में 3 दिन का फाका है। यहूदी के घर से गेहूं जौ लाके उसको पीस करके रोटी तैयार की गई है। पहले दिन मिस्कीन आया दे दिया, दूसरे दिन यतीम आया दे दिया, एक दिन कैदी आया उसको दे दिया। 3 दिन का फाका है और कोई शिकवा नहीं। आसमान पे धूम मची है, मुस्तफा के घर वाले कैसे होते हैं हुजूर के पास अमीन सरकार के पास आ गए और इस आयत करीमा को लेकर आगे सूरह तहर की यूफून बिन नज़र, ये वह लोग हैं जो नज़रें पूरी करते हैं। वयुतिमूना तआम अला हुब्बिही यतीमन व मिस्कीनन व असीरा, ये वह लोग हैं जो यतीम, मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद ये कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, इस खाने के बदले में मैं न तुझसे थैंक्स चाहता हूं, ना इसका कोई बदला चाहता हूं, इसका सारा बदला मैं रब्बे करीम से चाहता हूं, तुम्हारी ज़बान से शुक्रिया नहीं चाहता हूं, तुम्हारी ज़बान से। यहाँ साहब का घमंड है, गुरूर है कि हम ये हैं, हम वो हैं, फला है, चिला है, मेरा हाथ चूमा जाए, मेरा पैर चूमा जाए। और वहाँ यतीम, मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाने के बाद क्या कहा जा रहा है, मैं तुमसे लफ्ज़ शुक्रिया भी नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने जो भूखा रह के तुझको खिलाया है, मैंने सिर्फ अपने रब्बे करीम की मोहब्बत में किया है, मैं सारा बदला रब्बे करीम से चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ये सारा बदला अपने रब्बे करीम से मांग रहा हूं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, न इसका कोई बदला मैं तुझसे चाहता हूं, न लफ्ज़ शुक्रिया तुझसे चाहता हूं। मैंने जो कुछ किया है रब्बे करीम के लिए किया है। अगर यही सोच हमारे पीराने कबार और उनके बच्चों की सबकी हो जाए, मैं तुझसे हाथ चुमा ही नहीं चाहता, मैं सब कुछ अपने तक़वा और तहारत का सारा बदला रब्बे करीम से चाह रहा हूं। सारी दुनिया मुझे ना हाथ चूमे, ना जाने के लिए मुस्तफा का बेटा है, कोई उसको मलाल न हो, कोई ना हाथ चूमेगा, ना एक टाका देगा, कुछ भी नहीं करेगा, सारा बदला रब्बे करीम से चाहता हूं। अगर उसके बदन में मुस्तफा का ब्लड है तो सारी दुनिया उसको ठोकर मारे, एक टाका न दे, सलाम तक न करे, उससे क्या होने वाला है? अगर ब्लड है मुस्तफा का, क़यामत के दिन वही सुरखरू होगा, वही मुस्तफा के पास होगा। कहने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा के पास होगा, मुस्तफा का बेटा है। यहाँ पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट दिया कि हम मुस्तफा का बेटा है, क़यामत के दिन पता चला मुस्तफा का बेटा ही नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? वहां पे क्या हाल होगा? वहां पे क्या हाल होगा? ये सोच वो सोच है जो इस्लामी सोच है, ये है ये सोच वो है जो एक रियल सोच है। इस सोच जहां पैदा होती है तब उसके बाद ये सारी बातें ज़बान से निकलती है, ये दिल में बात पैदा होती है। क्योंकि डेप्थ गहराई में तो जाना नहीं है, बस सिर्फ ज़ाहिरी हाव भाव को देखना है, उसी हाव भाव के चलते ये सारे के सारे हो गए चादर बेचने वाले, ये सारे के सारे हो गए
गए फूल बेचने वाले, ये सारे के सारे को डीएम बनना था, एसपी बनना था, अपने खानदान का नाम ऊंचा करना था, वो सब के सब फूल बेचने वाले बन गए। क्यों? उनको घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया, गुरूर ने कहीं का नहीं छोड़ा। और हमने भी उस गुरूर को बढ़ावा दिया, हाथ और पैर चूम करके, नहीं पैर चूमे नहीं हाथ चूमे, तब नहीं उसको एक टका दे, तब उनको लगेगा कि 2 टका कमाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मास्टर बनना पड़ेगा, दारोगा बनना पड़ेगा, एग्जाम देना होगा, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 500 रुपए कैसे आता है। एक मकतब में एक मौलवी साहब 5 घंटा पढ़ाता है, मदरसे में 5 घंटा पढ़ा के तब वो 5000 महीना कमाता है, और एक झटके में 5000 आ गया। अब कौन साहब वो 5 घंटे 30 दिन जाके पढ़ाएगा? और तो इसीलिए पैसे की कदर नहीं, और जहाँ मुफ्त के पैसे आते हैं वहाँ इसी तरह की बातें होती। मैं बड़ा हूँ, मैं गरीब नवाज के खानदान का हूँ, मैं गौसे पाक का बेटा हूँ, मैं साहब आला हजरत का बेटा हूँ, मैं महमूद अशरफ सुनानी का बेटा हूँ, मेरा हाथ चूमो, मुझको टाका दो, मुझको गद्दी पे बैठाओ। ये सोच दुनियावी है, ये आखिरत वाली सोच नहीं, ये कुरान वाली सोच नहीं, ये हदीस वाली सोच नहीं। कुरान वाली सोच क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारे अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है शख्स है इज्जत वाला, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। बुखारी की वो हदीस चीख चीख के कह रही है, सरकार दो जहां ने क्या कहा था? कहा था इअमल फातिमा, अमल कर, अमल कर, मान लेना हो दुनिया का, आज मांग ले, कल कयामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, ये चीज किसके लिए है? अल्लाह कहता है कयामत का वो हौलनाक दिन जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। ये क्या है? मनमानी चलेगी, कुरान का चलेगा, हदीस का चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी। कोई शरीयत अपने बाप घर की नहीं चलेगी, शरीयत कुरान की, कुरान ने जो कहा है, हदीस ने जो कहा है, हमारा दादा ये बोला है नहीं चलेगा। अगर दादा कुरान हदीस के मुताबिक बोला है तो चलेगा, और कुरान हदीस से हट के अपना कुछ बोला है नहीं चलेगा। हम मौलाना का हाथ चूमते इसलिए कि इसके पास डिग्री है फजीलत की, इसके पास डिग्री है, ये बहुत बड़ा गोरा नारा, ये बहुत बड़ा ताकत वाला है। नहीं, मौलाना चाहे काला क्यों न हो, हम हाथ इसीलिए चूमते हैं कि इसके सीने में हदीस कुरान का इल्म है, ये नाइबे पैगंबर है, इसलिए हाथ चूमता हूं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस। ना उसकी जमीन, ना जमीन देखकर, ना मकान देखकर, ना कपड़ा देखकर, सिर्फ इल्म देखकर के हाथ चूमा जाता है। एक जमींदार 100 बीघा जमीन है, मस्जिद का इमाम मजदूर का बच्चा है, लेकिन उसका हाथ चूमते हैं जमींदार, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, उनको अपने घर में इज्जत से बैठा करके खाना खिलाते हैं, इल्म का एहतराम, क्योंकि ये नाइब पैगंबर है। उनके पीछे सारे बैरिस्टर, लॉयर, प्रोफेसर सब नीचे नमाज पढ़ते हैं, मेंबर पर आलिम रब्बानी खिताब करता है। वो जानता है कि मजदूर का बेटा है, बरेली शरीफ गया पढ़ने के लिए, मौलाना बन के आ गया, मेरा 100 बीघा जमीन का जोतने वाला मेरा बेटा बैरिस्टर अमेरिका से पढ़ के आया, कहीं से पढ़ के आया, वो नीचे नमाज पढ़ेगा, मेंबर पे वही चढ़ेगा जो नाइब पैगंबर होगा, कुरान हदीस का इल्म जिसके सीने में होगा। ये एहतराम इल्म का है, ये एहतराम निस्बत का है, ये एहतराम नसब का है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि फासी का भी एहतराम करे। ऐसा मुदहल फासी का ज़बर वहतज़लहुल अर्श, हदीस में आया है कि जब फासी की तारीफ की जाती है तो अल्लाह का अर्श हिले लगता है। नमाज छोड़ना, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है, सबसे बड़ा गुनाह। तो जो गुनाह आज़म करता हो उसकी तारीफ नहीं की जाएगी, जो गुनाह आज़म करता हो उसकी इज्जत नहीं की जाएगी। गुनाह आज़म है नमाज छोड़ना, एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। जो नमाज छोड़ने का आदी हो वह कहां जाएगा? हदीस में आया है, मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस में आया है कि बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये 4 घटिया काफिर का नाम हुजूर ने लिया है। मुस्नद अहमद की रिवायत में है, बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्न खल्फ के साथ, चारों काफिर का नाम लिया गया हदीस में, इनके साथ ना होगा। यहाँ दाढ़ी टोपी पगड़ी है, नमाजी नहीं है।
पगड़ी उठा के फेंक दे, पगड़ी पहनना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। दाढ़ी अगर तू मूंड भी लेता है तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज से पंजगाना छोड़ना। नमाज छोड़ रहा है, दाढ़ी रख रहा है, इसका मतलब दाढ़ी रखेगा तो 2 टका कमाएगा। ये 2 टका कमाने के लिए दाढ़ी है, और अगर अल्लाह का डर होता तो दाढ़ी भी होती, नमाज भी होती। लेकिन चूंकि अल्लाह का डर है नहीं तो सिर्फ दाढ़ी है, नमाज नहीं है। नमाज नहीं है चूंकि दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं जितना बड़ा फर्ज नमाज छोड़ना, नमाज पढ़ना है। और दाढ़ी मुंडाना उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। इतना बड़ा गुनाह हो रहा है, कोई मलाल नहीं, मगर दाढ़ी है इसीलिए है कि तो 2 टका इसके जरिए मिलता है, मिलेगा। इस्लामी सोच न होने की वजह से दाढ़ी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। टोपी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। पगड़ी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। मस्जिद में मार्बल, टाइल्स, मोज़ेक, वज़ूखाना, लैट्रिन, बाथरूम और कालीन और एसी का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम नहीं। मस्जिद है सजदा की जगह, वो मस्जिद सबसे ज्यादा दुआ करने वाली होती जिस मस्जिद का पेट भरा जाता है। मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारें मिट्टी की है, बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाती थी, उसी कीचड़ में सजदा करते थे कौन? सारे पैगंबरों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके पीछे नमाज पढ़ते थे कौन? जो इस रूए ज़मीन की सबसे हाई क्लास की कम्युनिटी थी, यानी सहाबा कराम सबसे ऊंची जमात, नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल तरीन जमात सहाबा की जमात है। अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर की जात है। सिद्दीक अकबर के बाद जो सबसे अफजल है वो उमर फारूक आजम की जात की दावी है। उनके बाद जो सारे सहाबा में अफजल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात की दावी है। उस्मान गनी के बाद जो सारे सहाबा में सबसे अफजल है वो हजरत मौला अली शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात की दावी है। फिर उसके बाद अशरे मुबश्शरा है, उसके बाद आम सहाबा है। ये है वो सहाबा कराम की जमात। वो नमाज कहाँ पढ़ते थे? उसी कीचड़ में नमाज पढ़ते थे जिसकी पेशानी में मिट्टी लग जाती थी। वो चौकी रोटी खाते थे, चौकी रोटी को पानी में भिगा के खाते थे। नहीं सुना इमाम हुसैन के पास जब एक बद्दू देहाती आया, शानदार दस्तरखान चुना, वो देहाती बोला एक फकीर बैठा है मस्जिद के दरवाजे पे, वो सूखी रोटी चौकी झोले से निकाल के पानी में भिगा के खा रहा है, उसको मैं शरीक कर लूं अगर आप इजाजत देते हैं। तो आपने क्या कहा? इमाम हुसैन ने क्या कहा? जिसको तुम फकीर कह रहा है वह फकीर नहीं, वही तो है अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। वो देहाती तंग रह गया कि मेहमान के लिए उनके घर वालों ने शानदार खाना चुना, और जो घर का मालिक है, जो उम्मत मुस्लिमा की उमूर का मालिक है, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वह जो सूखी रोटी पानी में भिगा के खा रहा है। ये है इस्लाम, ये है इस्लामिक रियलिटी, ये है अहले बैत का वो कैरेक्टर जिसने अरबों अजम को हिला के रख दिया। और 1400 साल गुजर गए, अहले बैत से प्यार है, इसीलिए कि जो की रोटी खाकर खैबर का किला फतह किया है, मुस्तफा की उम्मत का काम किया। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राडो घड़ी पे जोर है, जुब्बा कलर वाला उस पे जो जोर है, और साफ साख पे जोर है, और सारा जोर सिर्फ खाने पीने पे है, और पहनने ओढ़ने पे सारा जोर दे दिया गया है। खानखाहों की इज्जत से, तकवा से, परहेज़गारी से, उनकी इज्जत थी रात रात भर कुरान पाक पढ़ने से, उनकी इज्जत थी महीने में 30 दिन रोजा रखने से, साल के 5 दिन रोजा रखना हराम है, उसके अलावा कंपल्स हमेशा लगातार रोजा रखने के। मैंने बरेली शरीफ के स्टेज पर कहा था कि आज जो हमारी खानकाहों में जंग है कि साहब हम बाप का बड़ा बेटा है, हम गद्दी नशीन, हम छोटा बेटा है, हमको प्यार किया, हम गद्दी नशीन, ये सारी चीजें दुनियावी सोच का नतीजा है। जिस दिन गद्दी नशीन जिस पर गद्दी पर बैठा अगर वो नसीहत कर दे, वसीयत कर दे कि मेरी गद्दी पर मेरा वो लाल बैठेगा जो लाल इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद, 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने के अलावा तहज्जुद पढ़ेगा, तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होगी, मेरा वही लाल मेरा गद्दी नशी होगा जो हर महीने में 3 रोजे अय्याम 20 के रखेगा। मेरा लाल वो गद्दी नशी होगा जो हर हफ्ते में जुमेरात और पीर का रोजा रखेगा। मेरा लाल वो गद्दी नशी होगा जो हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करेगा। मैं कसम खा के मैं कहता हूँ, अगर ये वसीयत कोई पीर साहब करके जाए तो 4 बेटे
फाइल लेकर कचहरी नहीं दौड़ेंगे कि हम गद्दी नशीनी के ज्यादा हकदार हैं, कोई फाइल लेके नहीं दौड़ेगा। ये सारी फाइलें इसीलिए कचहरी जा रही है ताकि मैं गद्दी नशी बन गया तो बाप का 1 लाख मुरीद अगर 1 टका भी हर महीने में देगा तो 1 लाख टका फ्री में हमको मिल जाएगा और आराम से एसी वाली कार, एसी वाला रूम, मजे से जिंदगी गुजरेगी। इसीलिए कचहरी तक की फाइल है। लेकिन अगर पीर साहब ये वसीयत कर दे कि मेरा गद्दी नशी वो होगा जो इशराक पढ़ेगा, चाश पढ़ेगा, अव्वाबीन पढ़ेगा, हर 3 दिन में खत्म कुरान करेगा, पीर का रोजा रखेगा, जुमेरात का रोजा रखेगा, अय्याम 20 का रोजा रखेगा, वो चारों भाई फाइल जला करके एक दूसरे को कहेगा तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ। इससे कोई खड़ा उतरेगा तो इस दुनिया में सोच जहां पैदा होगी, फितना होगा, फसाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और जहां उखरवी सोच पैदा हो गई फितने का खात्मा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने माशाअल्लाह। फितने और लड़ाई का खात्मा हो जाएगा, इस्लामी सोच पैदा होगा। अब इस्लामी मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आज हमारी खानका, हमारा मदरसा, हमारा गांव जिस इख्तलाफ की आग में चल रहा है, आज जो नफरतों का बाजार गर्म है, इन नफरतों को तोड़ने मिटाने के लिए सारे लोग परेशान हैं, मगर नफरतें बढ़ती चली जा रही है। कैंसर की दवाई है मेडिसिन की दुकान में, लेकिन जब तक बंदा खाएगा नहीं तो फायदा कैसे होगा। एड्स की, टीबी की दवाई है या टीबी की दवाई, लेकिन जब तक उसको खाएगा नहीं तब तक फायदा कैसे होगा। ये मालूम है कि आज सारे लोग नफरतों की आग में जल रहे हैं, लेकिन जब तक मुस्तफा का दिया हुआ नुस्खा उसको बंदा अपनाएगा नहीं, उस कैसे होगा, कैसे नफरतों का खात्मा होगा। हुजूर ने क्या कहा है, सरकार कहते हैं, एक हदीस पाक में आया है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। मुस्तफा की बुखारी शरीफ हदीस है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, क्या कहते हैं हुजूर, ला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। यहाँ देखिए जो पीर साहब का झोला ढोता है वो दूसरे चाहे मौलाना शेखुल हदीस रहे कोई रहे उनको वैल्यू ही नहीं देता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा पीर साहब समझता है। लोग कहते हैं तितली से ज्यादा प्याली गरम, कितली चाय से ज्यादा कितली गरम, चाय से ज्यादा कितली गरम। पीर साहब तो अपनी जगह है, ज्यादा गरम उनका खादिम क्यों होता है, कोई मिलने नहीं आएगा, चलो सब बाहर जाओ, पीर साहब ये आराम कर रहे हैं, चलो आराम बाहर जाओ। पीर साहब तो अब जा रहे अपनी जगह पे हैं, वो साहब से उनका आगे पीछे करते हैं, वही गरम रहते, साहब ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी जगह है, ये साहब आगे पीछे करने वाले लोग गरम रहते हैं। हुजूर ने क्या कहा, गौर से सुनिए, सरकार कहते हैं जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। तो मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी, और मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि वो सलाम करेगा तब हम करेंगे, वो मेरे घर में आएगा तब हम जाएंगे, वो हमसे मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाएगा तब हम मुसाफा करेंगे, वो नहीं आएगा तो हम क्यों जाएंगे, वो नहीं डर रहेगा तो हमको, ये नहीं है। हुजूर ने कहा, सरकार फरमाते हैं मोहब्बत असल में ये है, वो अगर तुमसे कट रहा है तो तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, सिल मन क़ताअक, ये आया है हदीस में, सिल मन क़ताअक। मुस्तफा कहते हैं तुम उससे जुड़ो जो तुमसे कट रहा हो। जो रिश्तेदार तेरे घर नहीं आता है तुम उनके घर में जाओ, क्योंकि अगर तू वेट करेगा वो आएगा, और वो भी वेट करेगा कि तू जाएगा, न वो आएगा न तुम जाएगा, मर जाएगा, मोहब्बत कभी पैदा न हो पाएगी। इसलिए एक को तो अपनी अनानियत को ज़बह करके पहल करना होगा, एक आदमी को तो पहल करना होगा। और मुस्तफा कहते हैं पहल कर, सिल मन क़ताअक, उसको तुम दो गिफ्ट जो तुमको नहीं देता। हम लोग क्या कहते हैं, रोटी दोनों हाथ से पकती है, वो सेवई खिलाएगा तब हम खिलाएंगे, वो हमको चाय पिलाएगा तब हम पिलाएंगे। मगर मुस्तफा क्या कहते हैं कि नहीं, जो तुमको नहीं देता है तुम उसको दो। और ये वो आखिरी फॉर्मूला है। अगर बदला बदली की बातों की रोटी दोनों हाथ से पकती है, ना वो आगे बढ़ेगा ना हम बढ़ेंगे, समाज
और नफरतों की कीचड़ में लथपथ होता चला जाएगा। मगर इन तमाम मुफक्किरीन के बीच में एक साथ तन्हा मुस्तफा जाने रहमत की है। हुजूर कहते हैं इंतजार मत कर, बल्कि वेट मत कर, पहल कर। जो पहले सलाम करेगा वो गुरूर से पाक है, और पहले सलाम करने वाले को 90 नेकी उसको मिलेगी। इसलिए इंतजार मत कर, मिलने में पहल कर, तोहफा देने में पहल कर। वो सलाम करे ना करे, तुम सलाम में पहल कर। ये बोला भी मुस्तफा, और प्रैक्टिकल में मुस्तफा ने बच्चों को, बीवी को, मुसाफिरों को सलाम करके सहाबा को मौका नहीं देते थे मुस्तफा कि वो सलाम करें। जबकि मुस्तफा जान रहमत के पांव के नीचे आने वाली धूल को सहाबा अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे। हुजूर के धूल मुबारक को सहाबा अपने चेहरे पे मल लेते थे, मगर मुस्तफा उनको सलाम करने का मौका नहीं देते। सलाम में हुजूर पहल करते थे। अपने घर में जाते बीवी को पहले सलाम करते। नफ्स की मानोगे, मुंह देखोगे, दूसरे ईश्वर को देखोगे तो नफरत खत्म नहीं होगी। जहां मुस्तफा को देखा कि हम बड़े हैं या मुस्तफा बड़े हैं, जब वो बच्चों को सलाम कर रहे हैं, बीवी को सलाम कर रहे हैं, अपने गुलामों को सलाम कर रहे हैं, तो हमें तो मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है। जहां नफ्स की मानेगा नफरत बढ़ेगी, मुस्तफा की मानेगा नफरत मिटेगी, मोहब्बत का माहौल पैदा होगा।